क्या दुनिया में शांति की एक खबर दूसरे कोने में खतरे की घंटी बजा सकती है? क्या एक तरफ युद्ध रुकने का ऐलान, दूसरी तरफ नए तनाव की शुरुआत बन सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जब पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की खबर सुनकर राहत की सांस ले रही थी, तभी अचानक एशिया के एक कोने से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। उत्तर कोरिया ने अचानक मिसाइल दाग दी और देखते ही देखते दक्षिण कोरिया में हड़कंप मच गया। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है किम जोंग उन, एक ऐसा नाम जिसका हर फैसला दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकेत माना जाता है। जरा उस पल को समझिए। मिडिल ईस्ट में 40 दिनों तक चला तनाव, जहां हर दिन मिसाइलें दागी जा रही थी, जहां हर रात नई आशंका लेकर आती थी, और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं। 2 हफ्तों का युद्ध विराम, यानी फिलहाल गोलियां रुकेंगी, हमले थमेंगे और बातचीत का रास्ता खुलेगा। इस ऐलान के बाद दुनिया भर में राहत की लहर दौड़ जाती है। शेयर बाजार चढ़ने लगते हैं, तेल की कीमतों में स्थिरता आती है। लोगों को लगता है कि शायद अब एक बड़ा युद्ध टल गया है। लेकिन वैश्विक राजनीति कभी इतनी सीधी नहीं होती। जहां एक तरफ शांति की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन भी जारी रहता है। और यही हुआ। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक नहीं बल्कि कई छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसकी पुष्टि की। उनके मुताबिक ये मिसाइलें वॉनसन इलाके से लॉन्च की गई। हर मिसाइल ने करीब 240 किलोमीटर की दूरी तय की और समुद्र की ओर जाकर गिरी। अब पहली नजर में ये एक रूटीन टेस्ट लग सकता है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये पिछले 2 दिनों में दूसरा मिसाइल परीक्षण था। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने साफ कहा कि वो अमेरिका के साथ मिलकर हर उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार है। ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो जवाब भी उतना ही सख्त होगा। इसी बीच एक और अहम जानकारी सामने आती है। दक्षिण कोरिया ने इससे पहले उत्तर कोरिया की राजधानी के आसपास एक और मिसाइल लॉन्च का पता लगाया था, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताएं, मिसाइल लॉन्च के शुरुआती चरण में ही असामान्य व्यवहार दिखाने लगी और फिर रडार से गायब हो गई, जिससे ये संकेत मिला कि वो परीक्षण असफल हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चाहे परीक्षण सफल हो या असफल, उत्तर कोरिया अपने प्रयास जारी रखे हुए है, और यही बात दुनिया के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। अब सवाल उठता है, उत्तर कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए है, या फिर यह दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश है? दरअसल उत्तर कोरिया ने पहले ही साफ कर दिया कि उसे दक्षिण कोरिया के साथ रिश्ते सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया की सरकार लगातार बातचीत की उम्मीद जता रही है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक देश बातचीत की बात कर रहा है और दूसरा मिसाइलों के जरिए जवाब दे रहा है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय से भी कड़े बयान सामने आए हैं। पूर्व उप मंत्री जांग कोम चोल ने कहा कि दक्षिण कोरिया हमेशा उनका सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि दक्षिण कोरिया दुनिया को हैरान करने वाला बेवकूफ देश है। ये शब्द सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि एक गहरी दुश्मनी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने हाल ही में उत्तर कोरिया में कथित ड्रोन उड़ानों को लेकर खेद जताया था। ये कूटनीतिक कदम था जिसका मकसद था तनाव को कम करना। लेकिन किम जोंग उन की प्रतिक्रिया भी काफी दिलचस्प थी। उन्होंने इस कदम की सराहना की, लेकिन साथ ही एक कड़ी चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटनाएं दोबारा हुई तो उत्तर कोरिया इसका करारा जवाब देगा, यानी शब्दों में नरमी लेकिन इरादों में सख्ती। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े वैश्विक नजरिए से देखें तो ये साफ नजर आता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव और शांति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ, तो दूसरी तरफ कोरियन प्रायद्वीप में तनाव बढ़ रहा है। और यह पहली बार नहीं है। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की बातचीत हुई थी, तब पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि अब हालात सुधरेंगे, लेकिन वो बातचीत विफल हो गई और उसके बाद से उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर दिया। उसने साफ कर दिया कि वो अपनी परमाणु ताकत को नहीं छोड़ेगा।
और अगर उसे उकसाया गया तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। यही कारण है कि हर मिसाइल लॉन्च सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, बल्कि एक रणनीतिक संदेश होता है, एक चेतावनी होती है, एक संकेत होता है कि उत्तर कोरिया अभी भी पूरी तरह तैयार है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मिसाइल लॉन्च सिर्फ एक रूटीन सैन्य अभ्यास था, या फिर ये दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि उत्तर कोरिया किसी भी समय स्थिति बदल सकता है? क्या ये अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक संदेश है, या फिर ये दक्षिण कोरिया को डराने की रणनीति है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर साफ है, दुनिया भले ही एक जगह राहत महसूस कर रही हो, लेकिन दूसरी जगह खतरा बढ़ता जा रहा है। और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है कि वैश्विक राजनीति में शांति कभी भी स्थायी नहीं होती, क्योंकि जहां एक तरफ युद्ध रुकता है, वहीं कहीं और एक नया तनाव जन्म लेता है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें कोरियन प्रायद्वीप पर टिक गई हैं, क्योंकि यहाँ लिया गया हर फैसला सिर्फ एक क्षेत्र को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अब देखना यह है आने वाले दिनों में क्या ये तनाव और बढ़ेगा, या फिर कूटनीति एक बार फिर हालात को संभाल लेगी। लेकिन फिलहाल एक बात तय है, शांति की खबर के साथ खतरे की कहानी भी हमेशा चलती रहती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।